एक बार जोरदार तालियों से आइए हम अभिनंदन में शामिल हों आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के और साथ ही आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री मदन लाल जी, हमारे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। एक बार जोरदार तालियां बजती रहें। इतने मैं बताऊं कि हमारे साथ कौन कौन आदरणीय अतिथि उपस्थित हैं। साथ ही एससीईआरटी डायरेक्टर नंदिनी मैडम, हमारी एडिशनल डायरेक्टर स्कूल डॉक्टर रीटा शर्मा, शैलेंद्र जी। जोरदार ताली एक बार हम लोग बजाएं और सबके अभिनंदन में। मेरा अनुरोध अब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय और हमारी अतिथि श्रृंखला से दीप शिखा के पास आकर दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का आगाज करें। दीप प्रकाश का द्योतक है, प्रकाश ज्ञान का। परमपिता परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है। कोई भी शुभ कार्य हो, समारोह हो, तो उसमें दीप शिखा को प्रज्वलित करने के उपरांत ही उस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही रहे। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपकाय नमोस्तुते, दीपकाय नमोस्तुते, दीपकाय नमोस्तुते। और अब हमारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों का ये हमारा बहुत ही प्यारा ऑर्केस्ट्रा ग्रुप, एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का हम लोग स्वागत करें। ये बच्चे गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल A6 पश्चिम बिहार, सर्वोदय कोएड विद्यालय L ब्लॉक हरिनगर, गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाजपत नगर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोएड स्कूल सेक्टर 6 द्वारका और GCSV कैलाश एंक्लेव से। तो जोरदार तालियों से आप स्वागत करें इन बच्चों का। एक बहुत ही प्यारी प्रस्तुति ये बच्चे आपके लिए लेकर आ रहे हैं और गाने के बोल हैं, ये है नया हिंदुस्तान।
मुझे लगता है इन बच्चों के लिए एक बार फिर जोरदार ताली हम लोग बजाएं। आपको लगा होगा कि ये प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है साहब। ये दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे, वहाँ के म्यूजिक टीचर और वहाँ के ऑर्केस्ट्रा टीचर हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का हम अभिनंदन करें। और यही तो कहा था उस शख्स ने जिसकी 115वीं जयंती हम मना रहे हैं कि राख का हर कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं कैसा पागल हूं जो जेल में भी आज़ाद है, जो जेल में भी आज़ाद है। यानी कि वो आज़ादी के उस काम में इतने मस्त थे कि वो अपने को पागल कहते हैं। और ये बच्चे भी अपने काम में इतने जोरदार मेहनत करते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो गए कि ये कोई प्रोफेशनल ग्रुप है। तो एक बार फिर जोरदार तालियों से हम इन बच्चों का स्वागत करें, इन बच्चों का अभिनंदन करें। और अब देशभक्ति ध्यान के लिए मैं चाहता हूं आप सब हमारे साथ देशभक्ति ध्यान में शामिल हों। और इसके लिए मेरा अनुरोध संगीता शर्मा जी से
जो हमारी कोर टीम मेंबर हैं देशभक्ति कोर टीम की, वो आएं और देशभक्ति ध्यान हम सबको कराएं। धन्यवाद सर। तो देशभक्ति ध्यान में आज मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी अब आराम की स्थिति में बैठ जाएं। आप सभी आराम की स्थिति में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लीजिए। यदि आंखें बंद करने में किसी को कोई परेशानी हो तो वे नीचे की ओर देख सकते हैं। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। यदि आपके मन में कोई विचार आ रहे हो तो उन्हें आने दीजिए, पर अपना ध्यान फिर से वापस अपनी सांसों पर ले आइए। अब आप सब मेरे साथ यह दोहराइए। मैं अपने देश को नमन करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने देश भारत को प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। अब मन ही मन यह संकल्प भी दोहराइए। हम अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे और ऐसे काम करेंगे जिनसे हमारे देश का मान बढ़े। चलिए अब कुछ ऐसे व्यक्तियों को याद करते हैं जिन्हें आप देशभक्त मानते हैं, आप उन्हें देशभक्त समझते हैं। उन्हें याद कीजिए। उनके योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद दीजिए। आज हम देशभक्त भगत सिंह जी की जयंती के अवसर पर उनको याद करते हैं और देश के लिए किए उनके बलिदान और योगदान को आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। अब अपना ध्यान अपने आसपास के वातावरण पे फिर से वापस ले आइए। अपने बैठने की स्थिति को महसूस कीजिए और धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। देशभक्ति ध्यान में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देशभक्ति ध्यान में आपने बहुत अच्छे से ध्यान लगाया। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाएं। बहुत ही बेहतरीन आप लोगों ने ध्यान लगाया। और अब मेरा अनुरोध हमारी अतिथि श्रृंखला से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही इस क्षेत्र के विधायक महोदय से भी मेरा अनुरोध, हमारे शिक्षा निदेशक महोदय, SCERT के डायरेक्टर सर, सभी से मेरा अनुरोध, आप अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। मेरा अनुरोध एडिशनल डायरेक्टर मैडम नंदिनी मैडम से और डॉक्टर रीता शर्मा जी से, और हम लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारे सभी अतिथियों के मंचस्थ होने का। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। तो ये शब्द और ये भाव व्यक्त किए
शहीद आजम भगत सिंह जी ने, और आज हम उनकी 115वीं जयंती मना रहे हैं। और हम लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर, क्योंकि पिछले वर्ष हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम लॉन्च किया था और आज इसकी पहली वर्षगांठ। तो एक बार जोरदार तालियों से आप सब शामिल हों। अपना आभार पूरी टीम के लिए जिसने देशभक्ति के इस पाठ्यक्रम को जिया है। वो मेरा अनुरोध आप सबसे जोरदार तालियों से आप अपना अभिनंदन इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करें। अब मेरा अनुरोध हमारे आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय से, वो हम सब के बीच अपना स्वागत संबोधन रखें। एक बार जोरदार तालियों से हम सर का भी अभिवादन करें, अभिनंदन करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय क्षेत्रीय विधायक एवं अन्य हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, मेरे सभी सहयोगी HOS एवं सभी नोडल टीचर्स और प्यारे बच्चों, आज देशभक्ति करिकुलम, देशभक्ति पाठ्यक्रम को 1 साल होने जा रहा है। हमने 1 साल पहले इस कार्यक्रम को छत्रसाल स्टेडियम से लॉन्च किया था दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में। इस 1 वर्ष में हमारे 1040 से ज़्यादा विद्यालयों ने देशभक्ति पाठ्यक्रम को न सिर्फ समझा है और अपनाया है, बल्कि हमारे बच्चों और अध्यापकों ने इसे जिया है, इस पाठ्यक्रम को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। और आज जब हम सब मिलकर यहाँ बैठे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम चर्चा करेंगे कि इस दौरान हमारे अनुभव क्या रहे, देशभक्ति को लेकर हमारे बच्चों को की क्या समझ बनी, कैसे देशभक्ति पाठ्यक्रम ने विद्यालयों के वातावरण को प्रभावित किया, और इस विमर्श में से जो निष्कर्ष निकल कर आएंगे उनसे हम देशभक्ति कार्यक्रम को और समृद्ध करने का प्रयास करेंगे। इस पुण्य अवसर पर मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं। शिक्षा विभाग के बाकी सभी अधिकारीगण का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और साथ ही आशा भी करता हूं कि आज हम इस देशभक्ति पाठ्यक्रम पर गत 1 वर्ष के अपने अनुभव एवं उपलब्धियों पर खुले दिल से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आप सबकी बारी। जी हाँ, देशभक्ति की कहानी, जिन लोगों ने देशभक्ति को जिया है उनकी जुबानी। तो अब मेरा अनुरोध डॉक्टर रीटा शर्मा मैडम से, वो आप लोगों के साथ चर्चा करेंगी। उसमें बच्चे, टीचर्स, हमारे विद्यालय प्रमुख, DBC के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो शामिल रहेंगे। आप लोगों ने इस देशभक्ति को कैसे जिया, उस अनुभव को साझा आप लोग करेंगे। तो मेरा अनुरोध डॉक्टर रीटा शर्मा मैडम से कि वो इस का संचालन करें, और जोरदार तालियों से आप एक बार उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। Eminent dignitaries and my dear colleagues from headquarter, district, zones, schools and beloved students, SCRT faculty, SCRT director, and all of us who have been a part of organizing this program and this path-breaking curriculum, देशभक्ति curriculum, जिन्होंने ये कहा था कि विचारों के पत्थर पर क्रांति की तलवार तेज होती है, तो उन्हीं विचारों की अहमियत समझते हुए लास्ट ईयर आज ही के दिन देशभक्ति करिकुलम का आगाज़ किया गया और कोशिश की गई कि बच्चों में वो विचार उत्पन्न किया जा सके जो उनकी मेधा को और उनके कार्यों को देशभक्ति की तरफ मोड़ सके, उसमें ये अलख जगा सके। Sir, with your permission, we would like to have some experiences from students, teachers and HOSs. ये जो पाठ्यक्रम शुरू किया गया था, ये कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं था कि हमने एक पाठ पढ़ा दिया, बच्चे को होमवर्क दे दिया, फिर उसका असेसमेंट कर दिया और ये देख लिया कि बच्चे ने इसमें इतने नंबर प्राप्त किए। ये एक बिहेवियरल थॉट प्रोसेस, कॉग्निटिव रिकग्निशन, इन सब चीज़ों की तरफ हमारा एक प्रयास था और कोशिश की गई थी कि जो नन्हे बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं
उनमें एक समझ उत्पन्न हो सके कि देशभक्ति है क्या, हम क्या करते हैं कि हम देशभक्त कहला सकें और किस प्रकार हम सच्चे देशभक्त बन सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद इंटरेक्शन। यहाँ पर कुछ स्कूलों के विद्यार्थी भी मौजूद हैं, टीचर्स भी मौजूद हैं और सभी HOS मौजूद हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, क्या कोई बच्चे हैं यहाँ पर जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि उनकी देशभक्ति की कक्षा में कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या उन्होंने किया, क्या उससे सीखा? Anybody? From here? प्लीज़ इस तरफ माइक ले जाएं। बेटा पहले अपना नाम बता दीजिए, स्कूल बता दीजिए। मेरा नाम वंशिका है, मैं 10th क्लास से हूँ, सर्वोदय कन्या विद्यालय गांधीनगर से। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरा पहले देशभक्ति पढ़ने से पहले मेरी थॉट्स जो थे और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज भी आया। मैं पहले सोचती थी, मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरी कास्ट से बिलोंग नहीं करती थी, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने मना किया उससे बात करने से। तो मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स सही कह रहे हैं और मैंने उससे बात करना थोड़ा कम कर दिया। बट जब मैंने देशभक्ति पढ़ी, जब हमारी टीचर्स ने हमें समझाया कि जात पात ऐसा कुछ भी नहीं होता, तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं भी तो गलत ही कर रही हूँ। मैं देशभक्त कैसे हो सकती हूँ, मैं भी तो गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उससे दोबारा बात की तब भी मुझे मेरी मम्मा ने मना किया। मुझे मेरे मम्मा ने कहा कि नहीं, मैंने तुझे मना किया था तो तुझे बात नहीं करनी है। और मैंने फिर अपने मम्मा को भी बोला कि नहीं मम्मा, जात पात ये सब चीज़ें हम लोगों ने मनाई हैं, भगवान ने हमें एक जैसा बनाया है, तो हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। थैंक यू। वेरी नाइस। भारत जिसे हम कहते हैं विविधता में एकता और विभिन्न विविधताओं का देश है, तो इस बच्ची ने ये पाठ बखूबी पढ़ लिया कि किस प्रकार देशभक्ति का मतलब है इस विविधता को एकता में किस प्रकार से समाहित किया जाए। शाबाश बच्चे, और शाबाशी है आपके टीचर्स को, आपके HOS को, जिन्होंने आपको इस तरह की प्रेरणा दी और इस तरह आपको देशभक्ति का मतलब समझाया। वंशिका, आपसे एक क्वेश्चन और है। आपने बोला कि आपके पेरेंट्स और आपके आसपास के लोग थे, उन्होंने भी आपको इस प्रकार की बात कही थी, तो उनके व्यवहार में अब क्या बदलाव आप देखते हैं? मैम, मैंने उनके अंदर चेंज देखा। मुझे मम्मा ने कहा कि हाँ, शायद तू सही कह रही है, मेरे अंदर ही मैंने गलत थिंकिंग रखी हुई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि हाँ अलग है, बट ऐसा नहीं है, सब लोग एक समान हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब मैं आमंत्रित करूंगी किसी और स्टूडेंट को जो अपने विचार शेयर करना चाहें। पहल इस तरफ से हुई है, तो अब उस तरफ की बारी, उधर से कोई स्टूडेंट करना चाहें? हेलो मैम। उस तरफ प्लीज। हेलो मैम, माय नेम इज साक्षी। मैं JJ कॉलोनी गवर्नमेंट। बेटा आप कहाँ पर हो? मैम यहाँ जॉन 17। ओके फाइन जी। मेरा नाम साक्षी कुमारी है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल JJ कॉलोनी नंबर 2 नागलोई से बिलोंग करती हूँ। और मैम, पहले जैसे कि आपने कहा कि देशभक्ति के बारे में, कि देशभक्त मतलब कि मेरे अंदर पता था कि मुझे देशभक्त मैं हूँ, बट मेरे टीचर्स ने मुझे वो देशभक्त बनाया जिसकी वजह से मैं सामने बोल सकूँ कि मैं देशभक्ति जानती हूँ। इतना तो पता था कि देश से प्यार करना देशभक्त कहलाता है, बट टीचर्स की वजह से जो है आज मैं कह सकती हूँ कि मैं देशभक्त के बारे में इतना सब कुछ जानती हूँ कि मुझे पता है कि देशभक्त क्या है। देशभक्त या फिर देश, कोई सिर्फ यही बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म। हमें देशभक्त बहुत सारी चीज़ों से बनना चाहिए। हमारे आसपास के लोग जो कि चाहे तो वो झाड़ू लगा रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब वाले हो, वो सभी ही एक देशभक्त है। और मैं इन सभी को अपने अंदर और उनके सामने देशभक्त समझती हूँ। और जो देशभक्त लोग हैं, मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा लेती हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए अपनी कुर्बान भी देते हैं और साथ ही साथ बहुत ही सारी जिम्मेदारियां भी निभाती हैं। बेटा, आपकी नज़र में एक देशभक्त कौन होता है? आप किसको कहेंगे कि ये एक देशभक्त है? मैम, मेरी नज़र में एक देशभक्त वो होता है
जो अपने देश के लिए कोई काम करता है, चाहे वो भले ही कोई झाड़ू लगाता हो, पोछा लगाता हो, या कोई भी, जैसे कि टीचर्स पढ़ाते हैं और डॉक्टर्स जो है हमें जो है इलाज कराते हैं। Dignity of labor, very nice, Yes, ma'am. very nice. That is one thing which we all need to learn, dignity of labor. कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। Yes, अगर ma'am. हमें अपने देश से प्यार है तो हमें हर काम को अपने देश को बेहतर बनाने के लिए ज़रूर करना चाहिए। Yes, ma'am. Very nice, beta. Thank you. Another student? जी, that's it. Yeah. Wait, please. Wait, please. जी, माइक पहुंच गया क्या बच्चे के पास? यस जी, बताएं। नमस्कार, मेरा नाम तनीषा शर्मा है और मैं SKB सागरपुर नंबर 1 की छात्रा हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देशभक्ति हम पहले से सुनते आए हैं कि क्या होती है, लेकिन अब हमें देशभक्ति का सही मतलब पता चला है। हम सोचते थे कि देशभक्ति का यही मतलब होता है कि हम बॉर्डर पे जाके लड़ाई कर रहे हैं या युद्ध कर रहे हैं, लेकिन अब हमें पता चला है कि हम जहाँ रहते हैं अपनी सोसाइटी में हम देशभक्ति कर सकते हैं। अगर हम कहीं कूड़ा देख रहे हैं तो हम ये ना सोचे कि ये कूड़ा हमने तो नहीं फैलाया। जैसे हम अपने अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही हमें अपने देश का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हम उस कूड़े को उठा के उसकी सही जगह पे रखें। वेरी नाइस। आप मुझे बताएंगे आपको और किन किन चीज़ों में आपको अपना देश दिखाई देता है कि ये मेरा देश है, इसकी मुझे देखभाल करनी चाहिए, इसका मुझे सम्मान करना चाहिए? मैम आप जहाँ भी देखें वहाँ हमें देश ही दिखाई देता है। अगर हम अपनी बुक्स को भी देखें तो वो भी हमारे देश से ही हमें मिली है। जितने भी हमारे आसपास रिसोर्सेज हैं वो हमारे देश ही है एक तरीके से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो केयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, दैट्स वेरी नाइस। इधर से बहुत शोर आ रहा था। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माय नेम इज शिवानी। शिवानी, वेयर आर यू? मैम हियर। मैम यहाँ पे इस तरफ। लेफ्ट और राइट? My left? Ma'am, left side. Yes, ma'am. Zone 18. Okay. My name is Shivani. I am from class 7th A, and my school name is Government Co-ed Secondary School, Rajapur Khurd. So, मैं देशभक्ति के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जब से ये देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू हुआ है, उससे पहले से मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि देशभक्त मतलब होना क्या है। फिर जब मैंने इसको मतलब पढ़ा, हमारे टीचर्स ने हमें बताया कि क्या है, तब मैंने सोचा कि अरे हाँ, मैं भी एक देशभक्त हूँ, क्योंकि मुझ में वो सारे गुण हैं जो एक देशभक्त में है। मैं अपने आसपास का एरिया साफ रखती हूँ, बड़े की इज्जत करती हूँ, और यहाँ तक हमें जो देशभक्ति डायरी मिली है उसमें जो 100 नाम है, मुझे वो 100 के 100 नाम याद है। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ नाम बताएंगे बेटा? ओके मैम। मैम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्ला खान, सचिन नाथ सान्याल, दुर्गा भाभी, जतिन दास। वंडरफुल, वंडरफुल। मैम टाइम कम है, नहीं मैं आपको सारे नाम सुनाती। बेटा हम आपके स्कूल आकर आपसे जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे सारे नाम। मैम प्लीज जरूर आइएगा, मेरी पूरी इच्छा है आपको नाम सुनाने का। थैंक यू। मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियों का इनपुट हुआ है। क्या बॉयज़ में से किसी एक का इनपुट आ सकता है? जिनके पास माइक है वो प्लीज़, अगर किसी बॉयज़ को किसी को में से किसी एक को माइक दे सकें। हेलो सर जी, please maintain silence and motivate the students. That is also one form of Deshbhakti. When a program is going on, you should maintain decorum. So let us also show Deshbhakti. जी बेटा, अपना नाम बताएं।
Let's wait for the other mic. सभी को मेरा नमस्कार। जी। मैं ऋषभ गवर्नमेंट बॉय कोविड सीनियर सेकेंडरी स्कूल डी ब्लॉक से हूँ। जी। मैं आज आपको बताऊंगा देशभक्ति क्या होती है। देशभक्ति देश के लिए बलिदान और अपना समर्पण करना देशभक्ति होती है। और मैं अपनी एक शायरी के साथ अल्फाज रखूँगा। सीने में जो जख्म दिया है वैसा फूल के गुच्छे हैं, सीने में जो जख्म दिया है वैसे फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। धन्यवाद। ऋषभ, ये शायरी किसकी थी आपको मालूम है? डू यू नो, आपने अभी किसकी शायरी पढ़ी? मैम मुझे नहीं पता, पर मैंने अपनी स्कूल की दीपशिखा में पढ़ी थी और मुझे बहुत याद है। वेरी नाइस। ये शहीद आजम भगत सिंह का कहा हुआ है। थैंक यू मैम। सो बच्चों ने बहुत अच्छे अपने विचार शेयर किए। कुछ टीचर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अभी सामने से इतनी अच्छी शायरी आई है तो सामने से ही शुरुआत कर लेते हैं टीचर्स के लिए। कोई एक टीचर इधर से बता दें मुझे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा बच्चों को देशभक्ति करिकुलम ट्रांजैक्ट करवाते हुए, उनके साथ ये सब बातचीत करते हुए। फ्रॉम द फ्रंट प्लीज। हेलो। यस प्लीज। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पेशलाइज्ड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सेक्टर 23 रोहिणी से आया हूं। मैं अपना एक अनुभव जो बच्चों के साथ मैंने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाते हुए जो सीखा है उसको शेयर करना चाहूँगा कि जैसे देशभक्ति पाठ्यक्रम में हम बच्चों के सहयोगी हैं। कई बार जब हम बच्चों को पहले डांट दिया करते थे, उनकी किसी बात को हम नकार दिया करते थे, इस देशभक्ति पाठ्यक्रम के माध्यम से हम उन बच्चों की बात को बढ़ावा देते हैं। बच्चों की अगर कोई बात हमें ठीक नहीं लगती, दूसरे बच्चे से उसका आंसर निकलवाते हैं और हम उन्हें सहायक प्रश्न देते हैं जिससे बच्चे सही दिशा की ओर गति करें। और इससे मेरे और हमारे बच्चों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी बन गई है। बच्चे मुझे अध्यापक हम अपना मित्र भी समझते हैं, जिससे मुझे मेरे अपने संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन में भी बहुत सहयोग मिला है। थैंक यू। वेरी नाइस। सुरेंद्र जी, आपसे एक प्रश्न। देशभक्ति पाठ्यक्रम के बाद, सुरेंद्र जी को प्लीज माइक दे दीजिए एक मिनट के लिए। देशभक्ति पाठ्यक्रम के बाद आपको अपनी कक्षा में बच्चों के व्यवहार में क्या कोई बदलाव नजर आया? थोड़ा सा अगर उसके बारे में आप बता सकें, बहुत संक्षेप में। देशभक्ति पाठ्यक्रम के बाद जैसे बच्चों के अंदर मैंने ये चीज़ देखी कि वो बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। और एक सबसे बड़ी अच्छी बात कि बच्चे अपनी क्लास में जो लाइट पंखे हैं जैसे अपनी एक ड्यूटी समझते हैं कि हाँ मैं अगर मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ तो क्लास की खिड़कियाँ रोशनदान बंद करके जाना या लाइट पंखों को ऑफ करना भी मेरी एक ड्यूटी है। तो वो बच्चे इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हेलो। और अंत में मैं 2 लाइनें संस्कृत का अध्यापक हूं इसलिए बोलना चाहूंगा, इजाजत है? पूर्ण विजय संकल्पोस्माकं सतत परिश्रमशीलवताम् आयुगम विरत मनुवरतत इह राष्ट्रधर्म समुपासनं वंदे राष्ट्रभुवं वंदे। वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू। जगदम्बां वंदे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। कोई और टीचर अपना विचार शेयर करें। इस कॉर्नर से कोई अभी तक रिस्पांस नहीं आया है, अगर इधर से कोई टीचर अपना रिस्पांस शेयर करना चाहें। फ्रॉम दिस कॉर्नर, 1 टीचर प्लीज। नमस्कार जी। Myself Neetu Gulati from SKV Shankar Nagar, Nodal in charge 9 to 12.
मैम मैं ये कहना चाहूँगी कि इस करिकुलम से एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट, अगर मैं सीनियर स्टूडेंट्स की बात करूँ तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप हो गई है बच्चों के अंदर। वो अपने ड्यूटीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, बी इट हैंडलिंग ऑफ देयर क्लासरूम्स और डेकोरम, डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, क्लेनलीनेस जैसे सर अभी बात कर रहे थे, या लाइट पंखे कहीं भी चल रहे हैं, नॉट जस्ट देयर क्लास, कहीं पर भी। मैं नोडल इंचार्ज होने के साथ साथ स्कूल की टाइम टेबल इंचार्ज भी हूँ, तो जैसे ही बच्चों का अरेंजमेंट लग जाता है, द क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स कम टू मी इन द मॉर्निंग एंड से, अपने आप आके पूछते हैं मैम इज़ देयर एनी वर्क फॉर अस, क्या हम अपने खाली पीरियड में किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो एक हमारे सपोर्ट सिस्टम, ओनरशिप, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड Very nice, ma'am. थोड़े छोटे बच्चों पे आऊँ मैम, तो जो हमने एक एक्टिविटी की है तिरंगा वाली, जो बच्चे उसको हर वक्त किसी ना किसी रूप में अपने साथ रखते हैं। सो एक दूसरे को बात करते हुए मैंने सुना है बच्चों को, वो बोलते हैं कि देखो आप ये काम कर रहे हो, इससे तिरंगा दुखी हो जाएगा। तो एक दूसरे के साथ, नॉट जस्ट द प्राइमरी सेक्शन में, मैं KG क्लास में गई उस दिन, एंड उस बच्ची ने एक तिरंगा बनाया था, एंड आई आस्क्ड हर कि मैं क्या देख सकती हूँ आपका तिरंगा। तो उस बच्ची ने कहा मैम ध्यान से पकड़िएगा, ये गिरना नहीं चाहिए, ये मेरे देश की शान है। आई वॉज ओवरवेल्म्ड मैम। एक KG का बच्चा जब ये बात कर रहा है और जिसमें अभी अभी लॉन्च हुआ है, आई वॉज रियली ओवरवेल्म्ड। सो बहुत पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सर, जैसा आपने अभी हमारे बच्चों, हमारे टीचर्स का रिस्पांस देखा है, मैं फिर दोहराती हूँ वो पंक्ति जो शहीद आज़म भगत सिंह ने कहा था, और उम्मीद करती हूँ कि हम सब उसी दिशा की तरफ बढ़ेंगे इस करिकुलम के माध्यम से। मेरा केवल एक धर्म है और वो है देश की सेवा करना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक बार जोरदार ताली आप इन सब बच्चों के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, जिन्होंने इतने शानदार अपने मंतव्य और अपने मन के विचार यहाँ रखे। और अब अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं, मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं, उठना सीखो। अगर पहुंचना हो शिखर पर तो राह पर चलना नहीं, राह का निर्माण सीखो, राह का निर्माण सीखो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय को उनके आशीर्वचन के लिए। एक बार जोरदार तालियों से आप, चूंकि आप सदा राह का निर्माण करते हैं, अब अनुरोध सर से संबोधन के लिए। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज शहीद आजम भगत सिंह जी के जन्मदिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका 115वां जन्मदिवस देश और दुनिया में मनाया जा रहा है, और हम भी अपने अंदाज में उनको याद करते हुए आज 23 साल की उम्र में अपनी जान हंसते हंसते देश के नाम गंवा देने वाले, कुर्बान कर देने वाले उस महान देशभक्त को याद कर रहे हैं आज की तारीख में। पिछले साल हमने आज ही के दिन देशभक्ति पाठ्यक्रम अपने दिल्ली के स्कूलों में लागू किया था। उसके 2 साल पहले करीब, और शायद लगभग 2 साल पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि भाई अब सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग्स काफ़ी ठीक होने लगी हैं, सुविधाएं जो हम देना चाहते हैं सरकारी स्कूलों में काफ़ी कुछ ट्रैक पे आ गई हैं, काम चलता रहेगा लेकिन ट्रैक पे आ गया है। फिर टीचर्स ट्रेनिंग की बात हुई तो उसमें भी यही हुआ कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है, फिनलैंड में क्या चल रहा है, कैम्ब्रिज क्या करा रहा है ब्रिटेन में, या सिंगापुर में क्या हो रहा है, फिनलैंड में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, और हमारे प्रिंसिपल्स को IIM की ट्रेनिंग दी गई। ये सारा नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत ज़बरदस्त मिला। तो सारी फैसिलिटीज़ और सारे टीचर्स ने मिलकर जो वातावरण बनाया, उसका रिजल्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों के पासिंग परसेंटेज में दिखा, क्वालिटी ऑफ पासिंग परसेंटेज में दिखा। जो पहले 80% के करीब बच्चे पास होते थे, कई बच्चे तो मतलब बहुत बड़ी संख्या तो बच्चों की ऐसी होती थी जो बस घिसट घिसट के पासिंग परसेंटेज तक पहुंचते थे। लेकिन वातावरण बना, आप सबकी ट्रेनिंग्स और आप सबकी मेहनत और अच्छी सुविधाएं मिली, और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता रहा, तो 99-100% तक बच्चे फिर पास होने लगे।
फिर दूसरा आया कि क्वालिटी, तो ये देखा कि जो बच्चे मुश्किल से 40%, जितने बच्चे 40%, 45% ला के पास होते थे, 60% तक तो घिसटते घिसटते बहुत कम बच्चे पहुंचते थे। धीरे धीरे देखने लगे कि हर स्कूल में 90% एंड अबाव लाने वाले बच्चों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, हर स्कूल में बढ़ने लगी। हर स्कूल से अब वातावरण बनने लगा है कि बच्चे IIT जा रहे हैं, नीट जा रहे हैं, देश और दुनिया के बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्रैक कर रहे हैं। ये सब हुआ। हमने हैप्पीनेस करिकुलम लागू किया, हमने एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम लागू किया ताकि हर बच्चा अपने परिवार में खुशी से रहे और एक अपने अंदर सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी बने। ये सब कंट्रीब्यूशन करते हुए जब हम आगे बढ़ रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक विजन आया कि हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ से निकलने वाला हर एक बच्चा कट्टर देशभक्त बने। ये उनकी तरफ से निर्देश था। हमारी टीम, शिक्षा विभाग की डायरेक्टरेट, SCRT, सबने मिलके एक बहुत खाड़कू टीम बनाई। जो हमारे टीचर्स थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे, जिन्होंने सोचना शुरू किया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था 2019 में, मुझे याद है, तो उस वक्त कई कॉर्नर से इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था। क्या देशभक्ति पढ़ाई जा सकती है? क्या बात करते हो? स्कूल तो साइंस पढ़ाने के लिए हैं, ग्रामर पढ़ाने के लिए हैं, इतिहास पढ़ाने के लिए हैं, देशभक्ति तो समाज से मिलती है। तो हमने कहा समाज में कहां से आएगी, स्कूल से आएगी। मुख्यमंत्री जी को जब कुछ लगता है कि ये काम होना है और कई लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, तो उनकी तरफ से हमेशा ये आता है नहीं हो तो सकता है और करके दिखाएंगे। तो आज करके दिखा दिया। जिसको सब लोग कहते थे नहीं हो सकता, उसको 2 साल पहले उन्होंने कहा कि हो सकता है, करते हैं। और आज देशभक्ति पाठ्यक्रम तैयार हो गया, लागू हो गया और 1 साल भी हो गया। और आज इन बच्चों के और टीचर्स के एक्सपीरियंस जो हमने सुने सर, मुझे लगता है आपकी उस जिद को कि करके दिखाएंगे, और आज आपने करके दिखा दिया कि अगर स्कूल ठान लें, जब समाज जिम्मेदारी लेता है या परिवार जिम्मेदारी लेता है तो उसमें स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। समाज जिम्मेदारी लेता है भाई हमारे पास लाखों बच्चे हैं, उनमें से कुछ लोग देशभक्त भी बन जाएंगे। समाज गारंटी नहीं लेता, परिवार भी गारंटी नहीं लेता। परिवार कहता है जी हमारा बच्चा अच्छा बन जाएगा, व्यवहार अच्छा करेगा, खाएगा पिएगा, कमाएगा, बढ़िया सक्सेसफुल होगा, लेकिन देशभक्ति की गारंटी नहीं ले पाता। अगर स्कूल हर बच्चे को देशभक्त बनाने की गारंटी ले लेगा तो देश में एक भी बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जिसके अंदर देशभक्ति कूट कूट के नहीं भरी होगी, वो चाहे जो भी बने थे। और आज ये नजारा हमें बानगी में सही लेकिन देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ हमारे बच्चे अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत सम्मान के साथ उनके योगदान को याद करते हैं, उनको दिल में रखते हैं, वहीं जो आज के दौर के देशभक्त हैं, एक सफाई कर्मचारी अगर हमारे स्कूल को ठीक से साफ कर रहा है तो वो देशभक्त है। अगर एक गार्ड हमारे स्कूल को ठीक से गार्ड कर रहा है तो वो देशभक्त है। अगर एक टीचर अपनी जी जान लगा के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो देशभक्त है। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे बच्चे कह रहे हैं। आज हमारे बच्चे इसमें सब में देशभक्त ढूंढने लगे हैं, देखने लगे हैं, नजरिया बदल गया है। एक बच्ची ने बोला कि क्यों, हमारे सामने जो भी लोग खड़े हैं देश में वो सब देश हैं। हमारे टीचर्स ने बोला कि पहले हमें बच्चों में एक स्टूडेंट दिखाई देता था, किसी माँ बाप का कोई बच्चा दिखाई देता था, लेकिन अब देश दिखाई देता है उनमें। तो ये बहुत शानदार, बहुत सुखद सोच में बदलाव, विचार में बदलाव पूरे समाज में आ रहा है और यही धीरे धीरे आगे बनेगा। सर, मैं थोड़े दिन पहले काफी स्कूलों में गया जहां कुछ बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ। आज बहुत सारे बच्चे बात कर रहे थे कि कूड़ा साफ करना, गंदगी नहीं फैलाना भी देशभक्ति है। मुझे एक बच्ची ने सर, मेरे ख्याल से 7th क्लास की बच्ची थी वो, शैलेंद्र 7th क्लास की बच्ची थी, पालमपुर के स्कूल में, पालम विधानसभा के स्कूल में थी, वृद्धि गुप्ता, मुझे नहीं पता, हो सकता आई हो, वो टीचर आई हो यहाँ, वृद्धि गुप्ता 7th क्लास की बच्ची। मैंने उससे पूछा ये जो देशभक्ति ध्यान करते हो इसका क्या फायदा होता है। उससे पहले क्लास के कुछ बच्चे बता चुके थे कि जी कचरा फैलाते हैं तो कचरा भी अब लगने लगा है कि कचरा साफ रखना देशभक्ति है, अपनी क्लास को गंदा नहीं रखना चाहिए, हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, तभी हम देशभक्त होंगे।
7th क्लास की बच्ची ने मुझे कहा सर कि माइंड में कचरा फैलाना जो है ना, माइंडफुलनेस से, देशभक्ति जो ध्यान होता है उससे दिमाग का कचरा साफ हो जाता है। कि हम क्लास में गिरा हुआ या सड़क पे गिरा हुआ या घर में गिरा हुआ कचरा तो साफ कर ही रहे हैं, लेकिन 7वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को भी देशभक्ति पाठ्यक्रम के पीरियड में समझ में आ रहा है कि कचरा केवल जमीन पे नहीं गिर रहा है, आज की तारीख में कचरा यहां भी गिराया जा रहा है। और अभी किसी बच्चे ने बोला कि कचरा हो तो उसको कोने में कर दो, तो ये देशभक्ति पाठ्यक्रम इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि अगर कहीं से भी कचरा गिराया जाएगा किसी बच्चे के दिमाग में, समाज के दिमाग में, तो हमारे बच्चे इतने मजबूत हो जाएंगे कि उसको भी किनारे कर देंगे। ये हमारे देशभक्ति पाठ्यक्रम की ताकत है। मैं आखिर में 11वीं और 12वीं के बच्चों से भी सर मैंने पूछा था, और मेरा, हम सबका, पेरेंट्स का, टीचर्स का, आपका कंसर्न भी रहता है कि 11वीं और 12वीं के बच्चों की जो उम्र है वो बहुत हार्डकोर कंपटीशन की तैयारी करने की उम्र होती है। उनके लिए एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कब हम कंपटीशन के लिए लिखी गई किताबों को रट लें, कंपटीशन की तैयारी में और जुटें। तो मैंने कुछ क्लासेस में 11वीं और 12वीं के बच्चों से जाके बहुत दिल से पूछा, ईमानदारी से, कि अगर आपको लगता है कि 11वीं और 12वीं के बच्चों का समय हम हैप्पीनेस पीरियड रोजाना या हफ्ते में 2 दिन लगाते हैं 11वीं और 12वीं के लिए, वो ना लगाएं और कुछ कम करें उसको, ताकि आप कंपटीशन की तैयारी और कर सकें, तो इस पे बच्चों का क्या कहना है? और सर, हम सब के लिए उत्साह की बात है कि खुद बच्चों ने, जिन क्लासेस में मैंने जाके बात की, हर एक क्लास में बच्चों ने यही आंसर दिया कि सर 11वीं और 12वीं की उम्र ये ठीक है कि कंपटीशन की तैयारी की होती है, पर आप ये सोचिए ना कि हम तो कंपटीशन किस लिए दे रहे हैं? कैरियर के लिए दे रहे हैं। और यही तो उम्र है जब हमें ये समझ में आएगा कि कैरियर देश के लिए है। तो इसलिए देशभक्ति पाठ्यक्रम, देशभक्ति की क्लास हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको जहां अपना कैरियर दिख रहा है वहीं ये भी दिख रहा है कि ये कैरियर अपनाना क्यों है। अगर पुलिस में जाना है, अगर फौज में जाना है, अगर डॉक्टर बनना है, अगर इंजीनियर बनना है, अगर मैनेजर बनना है, नर्स बनना है, जो जो बच्चे सोचते हैं क्यों करना है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझको ये देख के कि 11वीं और 12वीं के बच्चे इस बात को अंदर से स्वीकार कर रहे हैं कि दिस इज द राइट टाइम। आप हमें देशभक्ति की क्लास चलाते रहिए, इसको रोकिए मत, इसको कम मत करिए, इसको चलाते रहिए, क्योंकि जब हम अपना कैरियर चुने तो हम तय कर सकें कि ये कैरियर देश के किस काम आने वाला है। ये देशभक्ति पाठ्यक्रम से समझ में आ रहा है और उससे उनको और प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छा लगा सब लोगों से की बात सुन के। मैं सभी प्रिंसिपल्स का, टीचर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब ने बहुत शिद्दत से इस पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए मेहनत की है, पर मुझे लगता है देयर इज नो एंड। एज एन एजुकेशन मिनिस्टर मैं आपसे कह सकता हूं कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, और जितना हम करते जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी उतना बड़ा बड़ा टारगेट हमारे सामने रखते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां इसलिए भी बजाएं कि आज उप मुख्यमंत्री महोदय ने रक्तदान भी किया है। भगत सिंह जी की जयंती पर आज रक्तदान का आयोजन हुआ और सर ने उसमें रक्तदान किया, और आपसे भी मेरा यही अनुरोध, आप लोग भी रक्तदान, महादान इस अभियान में शामिल हों। सच्चे देशभक्त बच्चे बनाएंगे इंडिया को नंबर 1। और इस बात को कहते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा बच्चों पर पूरा ध्यान रखते हैं इन शब्दों से कि अंधेरों को हर एक साजिश नाकाम हो जाए, अंधेरों की हर एक साजिश नाकाम हो जाए, उजाले हर तरफ हों, रोशनी अब आम हो जाए। शिक्षा पर चर्चा ही बस मकसद नहीं है, हमारी कोशिश है कि देश की सूरत बदल जाए और देश नंबर 1 हो जाए, देश नंबर 1 हो जाए। इन शब्दों के साथ सर को कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके संबोधन के लिए। जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन और स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का संबोधन। मंच पे मौजूद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, यहाँ के एमएलए साहब मदन लाल जी, हमारे दिल्ली शिक्षा विभाग के सीनियर ऑफिसर्स, यहाँ पे आए हुए सभी प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स,
टीचर्स, ऑफिसर्स और प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले शहीद आज़म भगत सिंह के जन्म दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हम लोगों ने भगत सिंह जी का जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाया। दिल्ली के कोने कोने के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए गए। आज पहली बार किए। जब हमने शुरू किया था इसका प्लानिंग करना तो हमने सोचा था 50 जगह करेंगे, लेकिन फिर एक के बाद एक सब अस्पताल सब लोग जुड़ते गए और लगभग 73 जगह ब्लड डोनेशन कैंप हुए और कई हज़ार लोगों ने आज ब्लड डोनेशन किया। एक वो महान व्यक्ति जिसने 23 साल की उम्र में अपना फांसी पे चढ़ गया था, उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि एक बोतल खून अपने शरीर से दान कर सकें उसके जन्मदिन के अवसर पे। आज डिप्टी सीएम साहब ने भी अपना ब्लड डोनेट किया। मैं इनके साथ ही खड़ा था। मैं डोनेट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को डायबिटीज़ है बहुत सीवियर। मैंने डॉक्टर से कहा मेरा भी ले लीजिए, उन्होंने कहा नहीं जी आपका खून काम नहीं आएगा। एक साल पहले आज ही के दिन हम लोगों ने ये देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया था। इसके पीछे कई साल से हमारे दिमाग में आइडिया चल रहा था, एक भाव था कि स्कूलों में फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन देश के बारे में वैसे तो भूगोल पढ़ाते हैं, नक्शा पढ़ाते हैं, लेकिन देश के बारे में जो जज्बा है वो पैदा नहीं करते हम स्कूल के अंदर। आज इतने सालों के बाद मेरे को शायद बायोलॉजी भी याद नहीं है, केमिस्ट्री भी याद नहीं है, फिजिक्स भी याद नहीं है, कोई थ्योरम याद नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं है, लेकिन आज जो देशभक्ति क्लासेस के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो भाव, वो वाइब्रेशंस जिंदगी भर बच्चों के अंदर रहने वाली हैं। इसीलिए ये मन में भाव था कि ऐसा क्यों है कि हम अपने बच्चों को देशभक्ति नहीं सिखाते। फिर एक भाव आया कि क्या देशभक्ति सिखाई जा सकती है। आप किसी भी एक कंप्लीटली अनपढ़ आदमी को ले लीजिए जो कभी स्कूल गया ही नहीं है, वो भी देशभक्त होता है। उसको तो किसी ने नहीं सिखाया, उसके अंदर भी देशभक्ति होती है, वो भी भारत माँ के लिए कभी भी। तो फिर क्या पढ़ाना है? उसी देशभक्ति के जज्बे को और गहरा करना है, उसी देशभक्ति के जज्बे को एक दिशा देनी है हर बच्चे के अंदर। 3 मकसद हैं हमारे ये देशभक्ति क्लासेस के। सबसे पहला मकसद है उस बच्चे के अंदर हर मोमेंट इंडिया फर्स्ट का भाव होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं ऐसे मौके आते हैं कि कोई मुद्दा है, उस पे मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है जो कि देश के इंटरेस्ट के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है। अगर मैं स्वार्थी हूं तो देश का नुकसान हो रहा है, उसमें हमें देश के लिए काम करना है, अपना स्वार्थ छोड़ना है। कई मोमेंट्स आते हैं जब मेरे परिवार का इंटरेस्ट है, मेरे बच्चों का इंटरेस्ट है, मेरे माँ बाप का इंटरेस्ट है, लेकिन वो देश के इंटरेस्ट के साथ कोलाइड कर रहा है, कन्फ्लिक्ट कर रहा है। उसमें हमें अपने देश के लिए काम करना है, अपने परिवार के इंटरेस्ट को साइड बाजू रखना है। तो इंडिया फर्स्ट हर वक्त अपने अंदर, हर बच्चे के अंदर ये भाव पैदा करना है कि कभी भी कुछ भी हो, हमेशा भारत को आगे रखना है, भारत माँ को आगे रखना है, बाकी सारे इंटरेस्ट्स सेकेंडरी होने चाहिए। दूसरा उद्देश्य है, अभी वो एक बच्ची ने 100 नाम गिनने शुरू किए, वही मकसद था हम लोगों का। बहुत अच्छा लगा उसने जिस तरह से एक के बाद एक नाम, कि कहीं ना कहीं हम सारे लोग भूल गए अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, हम लोग भूल गए अपने स्वतंत्रता संग्राम को, हम लोग भूल गए आज़ादी मिली कैसे थी, हम लोग भूल गए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, कितनी यातनाएं सही थी, कितने लोग काला पानी गए थे, कितने उनको
कोड़े मारे गए थे, कितने फांसी पे चढ़ गए, कितनों ने जिंदगी बर्बाद कर दी, कितनों ने करियर बर्बाद कर दिए, हम तो सबको भूल गए। उनको याद दिलाना और उनको लगातार याद रहे उनके दिमाग के अंदर, ये एक दूसरा मकसद है कि हमें स्वतंत्रता कैसे मिली, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, ये हर एक बच्चे के जहन में रहे और लिविंग वो एक एक्सपीरियंस हो कि वो लगातार उनके बारे में सोचता रहे। क्योंकि कभी भी अगर वो गलत काम करेगा और वो सोचेगा कि यार भगत सिंह ने इसीलिए कुर्बानी दी थी, मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो उसके मन में आएगा कि नहीं मैं गलत काम कर रहा हूँ, मेरे को नहीं करना चाहिए। और तीसरा उद्देश्य हमारा देशभक्ति क्लासेस का है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी सबकी बातों में निकल के आया, कि अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना। हर वक्त मैं कचरा तो नहीं फेंक रहा, मैं ट्रैफिक के नियमों का तो पालन कर रहा हूं, मैं कोई कानून तो नहीं तोड़ रहा, मैं यही तो है देशभक्ति। ऐसा थोड़ी है कि केवल बॉर्डर पे जाके एक बच्चे ने बोला कि पहले मैं ये सोचता था कि बॉर्डर पे जाके लड़ने को ही देशभक्ति बोलते हैं, लेकिन अब पता चला कि देशभक्ति तो सफाई रखने को भी देशभक्ति, बिजली बचाने को भी देशभक्ति, एक डॉक्टर अगर 10 गरीब मरीजों का फ्री इलाज कर दे तो वो भी देशभक्ति। हर चीज, जिंदगी जो जी रहे हैं उस जिंदगी में इंसानियत लोगों के प्रति दिखाना और सही काम करना, ईमानदारी से काम करना, यही तो देशभक्ति है आज की डेट में। और क्या है? अभी जैसे रीटा मैडम ने बोला कि हम कोई रटा नहीं रहे बच्चों को, कोई कोर्स नहीं है कि भाई ये किताब है, अब ये सारे रट लो, अब रट के आके एक पेपर होगा और पेपर में इसका देशभक्ति में इसके 77% नंबर आ गए और इसके 67% नंबर आ गए और इसका ग्रेड ए आ गया, और इसे वो नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि हमने देशभक्ति क्लासेस को एक अनुभव के रूप में कन्वर्ट किया है, बच्चों को ये एहसास कराया जा रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी 1 साल ही हुआ है, अभी 1 साल के बाद आज जब बैठे, मेरा मन तो कर रहा था कि, और इतने बच्चे उत्साहित थे अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए, टीचर्स उत्साहित थे अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए, हमारा मन कर रहा था घंटा 2 घंटा बैठ के आपके एक्सपीरियंसेस सुने, सबके एक्सपीरियंसेस सुने, लेकिन समय की कमी है। मुझे कितना अच्छा लगा, वहाँ से एक बच्चे ने बोला कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि ये दूसरी जात वाले बच्चे से बात नहीं करनी। बच्चा भी बदला, माँ भी बदली, आसपास का वातावरण भी बदला। ये इतना पावरफुल मैसेज था, इतना पावरफुल मैसेज था। मुझे तो लगा कि ये देशभक्ति क्लासेस अगर पूरे देश में लागू कर दे तो ये जात पात ही खत्म हो जाए हमारे देश से। और इसमें किसी ने किसी को मारा नहीं, किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया, ये एहसास अंदर से निकल के आया, और जो एहसास अंदर से निकल के आता है वो सस्टेनेबल होता है, वो हमेशा के लिए होता है। तो उस बच्चे के अंदर भी वो एहसास हमेशा के लिए, और उसकी माँ के अंदर भी वो एहसास हमेशा के लिए रहेगा कि जात पात गलत बात है, कोई जात पात नहीं है, सब बराबर हैं, सब एक जैसे इंसान हैं। एक बच्चे ने वहाँ से बोला कि सभी काम अच्छे होते हैं, चाहे कोई झाड़ू लगाता है वो काम भी अच्छा है, कोई डॉक्टर का काम करता है वो काम भी अच्छा है, कोई इंजीनियर का काम करता है वो काम भी, सारे काम अच्छे हैं और हमको सबकी आपस में इज्जत करनी चाहिए। कोई अगर ऐसा काम कर रहा है जो कि गरीब है तो हमें उसे बराबरी के उससे देखना चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो हीन है हमसे, हमसे छोटा है, उसका भी सम्मान करना चाहिए, सभी प्रोफेशंस का सम्मान करना चाहिए। किसी ने बोला कि कूड़ा उठाने ये भी देशभक्ति है। एक बच्चे ने बोला कि आज मुझे ये प्राउड होता है कि मैं देशभक्त हूं। 1 साल पहले तक हमें तो ये सोचते भी नहीं थे कि मैं देशभक्त हूं कि नहीं हूं। 1 साल पहले तक हम ये सोचते भी नहीं थे कि देशभक्त होने की जरूरत भी है कि नहीं है। लेकिन आज अगर हमें अंदर गर्व महसूस हो रहा है कि मैं देशभक्त हूं, ये बहुत बड़ी बात है। सब बच्चों को गर्व महसूस होना चाहिए। और एक टीचर ने वहाँ से बोला, वो बड़ा अच्छा लगा कि छोटा सा बच्चा कहता है कि मेरा तिरंगा रूठ जाएगा अगर मैं गलत काम करूँगा, तो मेरे तिरंगे की शान कम हो जाएगी अगर मैं गलत काम करूँगा। तो बहुत अच्छे, आज बहुत शानदार एक्सपीरियंसेस हुए।
ये समय इवैल्यूएट करने का भी है। मुझे लगता है कि देश में पहली बार कहीं भी इस तरह की देशभक्ति क्लासेस की शुरुआत की गई है। हमने कौन सी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं और इस कोर्स को और अच्छा बना सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको मुझे लगता है कि अब एक इवैल्यूएट करके और इस कोर्स को और अच्छा और शानदार बनाना चाहिए ताकि ये इम्प्रूव करता रहे। हमने 3 कोर्सेज शुरू किए हैं पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली के अंदर, दिल्ली के स्कूलों में। हैप्पीनेस क्लासेस, एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस और देशभक्ति क्लासेस। हैप्पीनेस क्लासेस कि आदमी, बच्चा अपने आप से शांत रहे, अच्छा इंसान बने, अच्छा इंसान बनाने के लिए। देशभक्ति क्लासेस अच्छा नागरिक बनाने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस कि जब वो पढ़ लिख के बड़ा होके बाहर निकले तो कम से कम अपना पेट पालने लायक बने। ये तीनों कोर्सेज पहली बार दिल्ली के अंदर देश में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और मैं तो कहूँगा शायद पूरी दुनिया के अंदर पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और मुझे लगता है यहाँ से ये निकल के पूरी दुनिया में फैलेंगे एक दिन। शुरुआत हमने की है लेकिन आने वाले चंद वर्षों में ये तीनों कोर्सेज पूरी दुनिया में फैलेंगे और इसके नए नए रूप निकल के आएंगे। बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छे हैं तीनों कोर्सेज के पीछे और अभी जो डेवलप हो रहे हैं जिस तरह से, वो भी बहुत अच्छा है। आज यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स आए हुए हैं। मुझे बताया गया कि आप में से बहुत सारे लोग देशभक्ति क्लासेस के नोडल टीचर्स हैं। उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि देशभक्ति क्लासेस जब आप सिखा रहे हैं उसमें एक विचार जरूर हर बच्चे के अंदर भरने की कोशिश कीजिए कि हमें इंडिया को नंबर 1 बनाना है और इंडिया नंबर 1 बन सकता है। इंडिया को नंबर 1 नेता नहीं बनाते, इंडिया को नंबर 1 पार्टियां नहीं बनाती, इंडिया को नंबर 1 वहाँ के लोग बनाते हैं। 130 करोड़ लोग बनाते हैं। तो हमें लोगों को तैयार करना है। जिस दिन लोग तैयार हो गए, जिस दिन लोग खड़े हो गए और जिस दिन सारे 130 करोड़ लोग एक साथ काम करने लग गए इस दिशा के अंदर और इस भाव के साथ कि हमें इंडिया को नंबर 1 बनाना है, सब अपना अपना काम अच्छे से करने लग गए, कोई रोक ही नहीं सकता इंडिया को नंबर 1 बनने से। तो ये भाव के साथ जो बच्चा आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों से निकले वो इस भाव के साथ निकले कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मुझे इंडिया को नंबर 1 बनाना है। आप सब लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं, सभी टीचर्स बहुत शानदार काम कर रहे हैं, हमें गर्व है आप सब लोगों के ऊपर। और मैं समझ रहा हूं कि शहीद आजम भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने का इससे ज़्यादा अच्छा तरीका और नहीं हो सकता उनके जन्मदिन के अवसर पे कि हम देशभक्ति क्लासेस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और शिक्षा परिवार इसी प्रकार काम कर रहा है कि लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम सब इसी मूल मंत्र के साथ लगे हुए हैं सर। और अब मेरा अनुरोध डायरेक्टर SCERT श्री रजनीश कुमार सर से वोट ऑफ थैंक्स के लिए। देशभक्ति पाठ्यक्रम की इस पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल सर, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया सर, मंच पर मौजूद हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री मदन लाल सर और शिक्षा विभाग के जितने हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, साथी अधिकारीगण, यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, आप सभी को इस पहली वर्षगांठ देशभक्ति पाठ्यक्रम के शुरू होने के पहली वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। सर ने जो 3 मंत्र दिए, जो 3 उद्देश्य स्थापित किए, मैं समझता हूँ कि हम सभी बच्चे, सभी हमारे आदरणीय शिक्षक, सभी हमारे गुरुजन, सभी हमारे HOS उस 3 उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ से जाएंगे। इंडिया फर्स्ट, हमें अपने शहीदों को याद करना, और थर्ड जो है इंडिया को नंबर 1 बनाना और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर डेवलप करना।
तो मैं समझता हूँ कि सर के जो मंत्र हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब के जो मंत्र हैं, जो उद्देश्य हैं इस देशभक्ति पाठ्यक्रम को लेकर, जो विजन है उसको पूरा करने में ये पूरा का पूरा टीम एजुकेशन साथ देगा और इसको आगे बढ़ चढ़ कर हम इस कार्यक्रम को लागू करेंगे। इस समारोह में शिरकत करने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल सर को पूरे एससीईआरटी टीम एजुकेशन की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं कि सर आपने हम सबका मार्गदर्शन दिया। हम सभी को लगातार मार्गदर्शन देते रहने वाले, डेली डे टू डे बेसिस पे गाइड करते रहने वाले हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया सर का भी हम हार्दिक धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमें अनुग्रहित किया। इसके साथ ही हम आदरणीय विधायक श्री मदन लाल सर का भी हार्दिक धन्यवाद करेंगे, जो यहाँ पर आकर के हमारे इस समारोह की शोभा बढ़ाए। हमारे इस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर श्री हिमांशु गुप्ता सर का भी हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं, और जितने भी हमारे साथी अधिकारीगण मंच पे मौजूद हैं, हमारे समक्ष मौजूद हैं, और जितने भी हमारे आदरणीय प्रिंसिपल, आदरणीय गुरुजन, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे, जितने भी एससीईआरटी डाइट फैकल्टी के लोग हैं, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हार्दिक आभार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी से मेरा अनुरोध, अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। सभी से अनुरोध, हम लोग राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और अब राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा,